प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय, शालोम कहती हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक मसीह मंथन के पेज पर आप सबों का बहुत 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 स्वागत करती हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि इन दिनों में हम लोग क्रूस की कथा को सीख रहे हैं और परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं, और हमने 5वें चरण तक हमने सीख चुका है। आज से हम लोग 6ठे चरण को आरंभ करने जा रहे हैं, जो कि 7 क्रूस वाणी के रूप में है। उसको हम लोग सीखेंगे, जो कि बहुत ही गंभीर आत्मिक संदेश को देता है। और यदि ये भी इन 7 वाणियों को जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकाल करके, यदि इसको भी हम लोग अपने जीवन में अमल करते हैं तो हम आत्मिकता में बहुत आगे बढ़ने पाते हैं। तो मेरे प्रियो, बहुत ही ध्यान से सुनिए, सीखिए, अपने जहन में इन सब बातों को रखिए, क्योंकि हम प्रभु के वचन को हम यूं ही व्यर्थ न जाने दें। आज हमको समय मिल रहा है कि हम पश्चाताप कर सके, हमको समय मिल रहा है कि हम वचन को सीख पा रहे हैं, शेयर कर पा रहे हैं। हो सकता है कि आने वाला समय में हमको ये भी दिन नसीब ना हो। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। कितनी जिल्लत के साथ में, कितनी अधमरा स्थिति में, कितना वो प्रभु यीशु मसीह पीड़ित है, कितना वो दुखित है। क्रूस की जब उनको चढ़ा दिया गया है उस पर वो बहुत ही दुखित है और शारीरिक अवस्था में बहुत ही असहाय है। तो हम लोग इस समय में पहली वाणी को प्रभु यीशु मसीह के मुख से जो निकला है उसको हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे, जो कि पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसका 34 पद। लूका 23 का 34 पद में क्या कहता है? तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है, पहली वाणी उसका निकल रहा है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। तो इस वक्त हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह चिल्ला नहीं रहे हैं, जैसे कि उनके साथ में जो 2 डाकू है अगल बगल जो खड़े हैं, एक बाईं ओर है एक दाईं ओर है, और जैसा कि वे लोग सलूक कर रहे हैं वैसा प्रभु यीशु मसीह नहीं कर रहे हैं। जैसे कि वे एक कह रहा है कि यदि तू प्रभु का पुत्र है तो अपने आप को भी बचा ले और मुझे भी बचा ले, हमें भी बचा ले। तो जिस प्रकार से वो पीड़ित है, किसी भी प्रकार से वो लोग बचने का, वहाँ से बच सके, इस प्रकार की बातों को वे लोग सोच रहे हैं, किसी भी प्रकार से वहाँ से हम बच सके। तो यहाँ पर प्रभु भी जो है मनुष्य के रूप में है, और मनुष्य रीति से प्रभु यीशु मसीह को भी चिल्लाना चाहिए था। लेकिन हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ दर्द में है, कराह रहे हैं, फिर भी प्रभु यीशु मसीह जो है अपने विषय में नहीं सोच रहे, परंतु वो अपने मकसद को पूर्ण करने के लिए, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह जो है पूरे मानव जाति के विषय में सोच रहे हैं, अपने मकसद को पूरा कर रहे हैं। और इसलिए वो चिल्ला नहीं रहे, इसलिए वो कराह नहीं रहे, बल्कि उनके मुंह से शब्द निकल रहा है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग 3 बातों को देखते हैं मुख्यतः, कि यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह के शब्द से निकला, मुख से निकला है जो शब्द है, उसमें वचन हमको बताता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है 100% परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का तत्व है, और 100% मनुष्य है। तो जो निकल करके आ रही है वो बात ये है कि सबसे पहली बात तो है कि हमको प्रेम, परमेश्वर का प्रेम दिखा रहा है, क्योंकि उस प्रेम को जो दिखा रहा है, जो कि परमेश्वर क्षमावंत है, परमेश्वर का दयावंत है, उस प्रेम को यहाँ पर हमको दिखाया जा रहा है, उस प्रेम का प्रगटीकरण किया जा रहा है। और दूसरी बात हमको यहाँ पर दिखा रहा है कि वहाँ पर प्रभु को अपने अपराधियों को क्षमा करना है। वो अपना एक उदाहरण दिखा रहे हैं, अपने लोगों को नमूना दिखा रहे हैं, अपने विश्वासियों को दिखाना चाह रहे हैं कि देखो मैंने कैसे अपने अपराधियों को क्षमा किया है। और यहीं पर हम तीसरी बात देखते हैं कि कह रहा है कि अब हमसे शिक्षा लो, उसके बातों को अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हमको सिखा रहे हैं, उसको अपने व्यवहार में डालने के लिए। और एक कर्तव्य है, मसीही विश्वासी का एक कर्तव्य है, सबसे पहला कर्तव्य हमारा और आपका यही है मेरे प्रियो, कि हम अपने जीवन में प्रेम को लेकर के आए और क्षमावंत बने और परमेश्वर के गुण को प्रकट करें। देखिए यहाँ पर हमको सबसे पहली बात हम लोग को क्या दिखता है कि परमेश्वर जो है करुणामय परमेश्वर है। यहाँ वचन हमको क्या बता रहा है? भजन संहिता की पुस्तक उसका
103 का 10 को जब हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर वचन हमको कहता है कि उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना ही हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सोच करके देखिए, यदि हम जो है परमेश्वर के इतने विरोध में कार्य करते हैं, हम इतने विरोध में कार्य करते हैं, हम कितने गलत कार्य को करते हैं, हम कितने अधर्म के कार्य करते हैं, और यदि परमेश्वर हमसे, हमारे मनुष्य जिस प्रकार से बदला लेता है उस प्रकार से यदि परमेश्वर बदला ले, यदि परमेश्वर पलटा ले, तो परमेश्वर के पलटा के सामने हम मनुष्य 1 मिनट भी नहीं टिक सकते। लेकिन परमेश्वर चूँकि करुणामय परमेश्वर है, चूँकि वो दयावंत परमेश्वर है और वो नहीं चाहता है कि समस्त मानव जाति में से कोई भी नष्ट हो, वो पूरे मानव जाति को बचाना चाहता है, पूरे मानव जाति को चाहता है कि वो बच जाए। क्यों? वो नहीं चाहता कि कोई भी मानव जाति जो कि गंधक की झील में, जो कि शैतान के लिए बनाया गया है, उसमें मानव जाति जाए। और इसलिए हमको वचन क्या बताता है यूहन्ना 3:16 कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य से, जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर नहीं चाहता है, इसलिए उसका प्रेम जो कि करुणामय परमेश्वर है और वो क्षमावंत परमेश्वर है। तो यहाँ पर परमेश्वर का जो है ये कैरेक्टर को बता रहा है प्रभु यीशु मसीह। और दूसरी बात हमको क्या बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह हमको बता रहे हैं कि वो कैसे हमको क्षमा करना है, अपने सताने वालों को क्षमा करना है, मारने वालों को क्षमा करना है। और वो विनती कर रहे कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। प्रभु यहाँ पर क्षमा कर रहे हैं अपने किसको, जो उनको सता रहे, क्योंकि उसने हमको सिखाया है। आप मत्ती रचित सुसमाचार में यदि पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 24 पद, हम माफ़ कीजिएगा 6वां अध्याय उसका 14 पद हमको क्या कहता है वचन, देखिए कितना स्पष्ट बताता है। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। कितनी स्पष्ट से कर रहा है कि मनुष्य के अपराध को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। तो जो उपदेश प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया, जो शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया, उन्हें अपने अपराधियों को क्षमा करना है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्षमा नहीं करते, यदि यहाँ पर क्षमा नहीं करते, तो फिर प्रभु यीशु मसीह के कथनी और करनी में अंतर हो जाता है। तो मेरे प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह ने जो सिखाया है उसको वो करके दिखाया। यहाँ पर उसने हमको करके दिखाया कि हमको अपने अपराधियों को क्षमा करना है। यदि हमने क्षमा नहीं किया तो हमें क्षमा नहीं मिलेगा। तो जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस में है, निष्कलंक प्रभु यीशु मसीह, निर्दोष प्रभु यीशु मसीह, पाप रहित प्रभु यीशु मसीह, वो पूरे मानव जाति के पाप को अपने ऊपर उठा करके वो क्रूसीफाई हो रहा है। तो यूहन्ना क्या कहता है कि देखो ये मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है, उठा ले जाता है। तो ये गवाही जो कि यूहन्ना दे रहा है जगत के पाप को उठाने के कारण, वो अभी इस समय में एक पापी मनुष्य के समान क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है। अभी वो पापी है क्योंकि हमारे पाप उसके सर पर है, भले ही उसने पाप ना किया हो। यहाँ पर यदि यहाँ पर कह रहा है कि यदि तुम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारे अपराधों को भी पिता क्षमा नहीं करेगा। तो हमें पिता से क्षमा दिलवाने के लिए प्रभु को वहाँ पर अपने अपराधियों को क्षमा करना है, क्योंकि ये बात उसने हमें सिखाई है। और इसलिए वो कह रहा है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। तो प्रभु ने यहाँ अपने सताने वालों को क्षमा किया है और सताने वालों के लिए प्रभु से विनती किया है। और देखो, जैसे मैंने तुम्हें सिखाया है, जब तुम अपने अपराधियों को क्षमा करोगे तभी तुम्हारा पिता तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। देखो, मैंने भी क्षमा कर दिया है। अब जो मैं तुम्हारे पापों को लेकर चढ़ा हूँ, तो अब पिता तुम्हारे पापों को क्षमा कर देगा। और जब तुम विश्वास करोगे, जब उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करोगे, जो पाप तुमने किए हैं वो पाप मुझ में होकर के क्षमा किए जाएंगे, क्योंकि
तुम्हारे बदले में अब जो तुमने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने से पहले जितने भी पाप किए हो वे सब मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, मैं ले गया हूँ। और मैंने तुम्हारे बदले में उन अपराधियों को क्षमा कर दिया, जिसकी वजह से अब पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्या करेगा, क्षमा कर देगा, तो जो क्रूस पर उठा करके मैं लेके गया हूँ। तो यहाँ परमेश्वर का वचन हमको कितना स्पष्ट से बता रहा है कि दूसरी बात क्या बता रहा है कि प्रभु ने जो किया वो हमको दिखाया, प्रभु ने जो कहा वो हमको दिखाया कि देखो मैंने तुमको एक नमूना दे दिया है। देखो तुम जब एक नई सृष्टि बन गए हो, अब तुमको क्या करना है, नई सृष्टि होने के कारण तुम संसार के नहीं हो। किस प्रकार से मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया, इतने सताव में, इतने कष्ट में, मरने की स्थिति में मैंने जो चीज़ सहा है, तुमको भी अपने अपराधियों को क्षमा करना है। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मसीह विश्वासियों का ये है कि परमेश्वर ने हमसे अपना प्रेम को प्रकट किया है, वैसे ही हम एक दूसरे के साथ में प्रेम को प्रकट करें। यदि हम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं कर रहे हैं तो हम किसी भी रीति से हमारे पाप क्षमा नहीं किए जाएंगे। ये कितनी बड़ी बात है मेरे प्रियो। और तीसरी पॉइंट होती, हम देखते हैं कि प्रभु देखते हैं कि हम पहली और दूसरी पॉइंट को सीख लिए हैं कि परमेश्वर क्षमावंत है, दयावंत है, करुणामय परमेश्वर है और वो हमको क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और प्रभु यीशु मसीह ने वो करके दिखाया हमको कि किस प्रकार से वो दीनता को हमको सिखाया, किस प्रकार से क्रूस में चढ़ के उसने हमको नम्रता को सिखाया कि रात भर के अधमरा मेरा प्रभु यीशु मसीह मरा कूटा गया, तकलीफ में है, परंतु वहाँ पर वो किसी को श्राप नहीं दे रहा, उसके मुंह से श्राप नहीं निकल रहा है, बल्कि हम देखते हैं कि मनुष्य के रूप में तकलीफ को झेलते हुए भी अपने भाई बहनों के लिए, अपने लोगों के लिए क्षमा की बात कर रहा है, भलाई की बात उसके मुख से निकल रही है। तो ये नमूना परमेश्वर ने हमको और आपको दिखाया है कि जिस प्रकार मैंने तुमको नमूना दिखा दिया है करके तुम्हें भी मेरे जैसा करना है, तुम्हें भी क्षमावंत बनना है। आज हम देखते हैं कि लोग बहुत जल्दी किसी को श्राप दे देते हैं। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि बड़े बड़े ऊंचे बड़े बड़े प्रचारक लोग, चाहे नॉर्मल भी जो प्रभु को जानते हैं, ऐसे लोग भी तुरंत लोगों को श्राप दे देते हैं। मेरे प्रियो, क्या ये मसीही गुण है कि लोगों को श्राप दे दिया जाए? यहाँ पर हमको वचन सिखाता है कि किसी भी रीति से हम, अब यदि आपके पास में परमेश्वर है, आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना है, तो आपके मुख से श्राप नहीं निकल सकता। और यदि आपके मुख से श्राप निकल रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने मसीही जीवन का पहला स्टेप या पहला कदम भी आपने नहीं लिया है। पहली स्थिति में भी आप नहीं हैं, आप कहीं के नहीं हैं, विश्वासी हो ही नहीं आप। मैं तो ये कहूँगी, तो अपने मन में हमें किसी के लिए बैर नहीं रखना है मेरे प्रियो। देखिए, हमको मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय क्या कहता है, 25 पद। मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 25 पद हमको क्या कहता है, वचन हमको स्पष्ट बताता है। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। कितनी बड़ी बात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का वचन हमको बता रहा है कि चाहे हम जितना भी प्रार्थना करने वाले हो, हम जितने भी बड़े बड़े काम करते हो परमेश्वर के लिए, बड़े बड़े हम यहाँ वहाँ जा कर के हम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन यदि मेरे अंदर में परमेश्वर का प्रेम नहीं पाया जाता है, मेरे अंदर में क्षमा करने की क्षमता नहीं पाई जाती है, तो इसका मतलब है कि हम फर्स्ट स्टेप में भी नहीं पहुँचे हैं। विश्वास के दशा में हम फर्स्ट स्टेप में भी नहीं पहुँचे हैं और अभी हम इस योग्य नहीं कि हम मसीही विश्वासी कहला सके, हम मसीही विश्वासी अपने आप को बोल सके। तो हमारा सबसे पहला जो है वो है प्रेम और क्षमा। प्रेम और क्षमा। कभी कभी हमको लगता है कि हम कितने बार किसी को क्षमा करें, कितनी बार हम क्षमा करें, क्या हम बार बार क्षमा करते रहें? तो देखिए, इसका आंसर हमको मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय में हमको क्या कहता है, वचन हमको बताता है। 22 पद से आगे हमको बताता है वचन में हमको कितना स्पष्ट, पतरस जब पूछता है कि हे प्रभु हम क्या करें, क्या हम पतरस क्या पूछ रहा है, सुनकर उसने अचंभा किया। और यहाँ पर हम देखते हैं, वर्ष लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो गया है।
तो हम मत्ती रचित सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं, सुसमाचार में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से पतरस पूछते हैं कि हम कितने बार क्षमा करें, क्या 7 बार? तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि 7 का 70 गुना बार। तो मेरे प्रियो, 7 का 70 गुना बार कहने का अर्थ है कि क्या 490 बार, और यदि 491 बार किसी ने कर दिया तो क्या करेंगे? तो प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब है कि हर बार हमको करना है, जितनी बार हो सके हमको क्षमा करना है। परमेश्वर का कहने का अर्थ है, प्रभु यीशु मसीह का कहने का अर्थ है कि तू अपना काम कर, अपने मन को शुद्ध कर, मन से उसे क्षमा कर, क्योंकि बदला लेना तेरा काम नहीं है, दोष लगाना तेरा काम नहीं है, न्याय करना तेरा काम नहीं है, क्योंकि बदला लेना तो केवल और केवल परमेश्वर का है। तो यहाँ हमको लगता है कि क्या हम इस योग्य हैं? हम कैसे किसी को क्षमा कर सकते हैं? बार बार हम कैसे क्षमा कर सकते हैं? क्योंकि हमको कोई हो सकता है कि हमको बार बार परेशान कर रहा होगा, कोई बार बार हमको टेंशन दे रहा है, कोई बार बार हमारे विरोध में कार्य कर रहा है, कोई बार बार हमको धोखा दे रहा है। तो क्या हम उसको बार बार क्षमा करते रहे? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? तो हमको वचन बताता है कि देखिए वचन क्या कहता है, यदि तेरा आँख ठोकर दे रहा तो उसको निकालना है, यदि तेरा हाथ ठोकर दे रहा है तो उसको भी निकालना है। प्रभु के कहने का अर्थ ये है कि पाप और पाप के कारण यदि तेरे जीवन में, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, पाप और पाप के कारण यदि तेरे जीवन में किसी भी तरह से इंटरफेस कर रहे हैं या तो फिर वो आपको अलग कर रहे हैं, तो हमको बेहतर है कि हमको उनको अलग कर देना है। यदि कोई मेरे जीवन में इंटरफेयर कर रहा है तो हमको जो है उस पाप को अलग कर देना है। यहाँ पर हमको वचन बता रहा है कि यहाँ पर जो क्षमा करने का तरीका है, यदि मेरा कोई भाई या मेरा कोई दोस्त या कोई मेरा रिश्तेदार जो बार बार आपके विरोध में कार्य कर रहा है, बार बार आपको धोखा दे रहा है, बार बार आपको परेशान कर रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि फाइनली जो है अपने मन को, उसको अपने मन से जो है उसको क्षमा करने के बाद अपने मन में उसके लिए कोई बुराई और कोई बैर मत रखिए, पूरे मन से उसको क्षमा करिए और उसको परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए प्रार्थना करने के द्वारा, और उससे अपने आप को दूरी बना लीजिए, अपने आप को उससे दूरी बना लीजिए। यानी कि जैसे प्रभु यहाँ पर कह रहे हैं कि पाप और पाप के कारणों से हमको दूरी बनाना है, भले ही वो हमारे आँखों का ही क्यों ना हो, भले ही तेरा दाहिने हाथ का ही क्यों ना हो। तेरी आँखों का कहने का अर्थ है कि यदि कोई आपका प्रिय वस्तु भी जो तुझे या आपको जो कि पाप के कारण में डाल रहा है, तो बेहतर है कि हमको आपको उससे पाप से दूर हो जाना चाहिए। और हाथ का अर्थ होता है, हाथ जो बता रहा है दाहिना हाथ, यदि कोई आपका कारोबार है, यदि कोई आपका बिजनेस है, यदि कोई किसी प्रकार का आपका जॉब है और वो आपको गलत कार्य करने के लिए पाप में डाल रहा है, तो बेहतर है कि आप उससे अलग हो जाए, आप उससे दूर हो जाए। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक निवारण को बताया है, एक हमारे लिए सलाह को दिया है कि हम कैसे उससे दूर हो सकते हैं। और ये वहाँ वचन हमको बता रहा कि तुम अपने आप को उनसे दूर कर दो, क्योंकि वो एक बार आपका विरोध करेगा, आप उसको क्षमा कर दोगे, दूसरी बार आपका विरोध करेगा, आप उसको क्षमा कर दोगे, तीसरी बार आपका विरोध करेगा, आप उसको क्षमा करोगे, बार बार वो आपका विरोध करेगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप झल्ला जाओगे और परमेश्वर के विरोध में कार्य करने लग जाओगे, अपने मन में उसके प्रति बुराई को लेकर के बैठ जाओगे और फिर आप उसे क्षमा नहीं कर पाओगे, फिर आप उसको क्षमा नहीं कर पाओगे। तो बेहतर है कि हमको पाप और पाप में के कारण में फंसे नहीं रहना है। ऐसा ना हो कि हम लोग फिर उसमें पाप में फंस जाएं और उसी बुराई में हम लोग फंसे रह जाएं और फिर हम उससे निकल ना पाए। मैं और आप मेरे प्रियो ऐसे कारण से जो आपको बार बार तकलीफ़ देते हैं, बार बार परेशान करते हैं, बार बार आपके विरोध में कार्य करते, आप कितने बार आप उसको क्षमा कर पाओगे? एक दिन ऐसा आएगा कि आपका मन झल्ला जाएगा और झल्लाने के कारण आप परमेश्वर के विरोध में कार्य करने लग जाएंगे
और ऐसे से बेहतर है कि हम बुराई में फंसने के पहले ही अपने आप को हम वहाँ से निकाल दें। तो मेरे प्रियो, ये अच्छा है कि यदि कोई मनुष्य आपको बार बार आपको धोखा दे रहा है, तकलीफ दे रहा, परेशान कर रहा है, तो फाइनली मन से उसे क्षमा कर दीजिए और बिल्कुल उस बुराई को अपने मन से हटा करके उससे अपनी दूरी बना लीजिए, उससे अपनी दूरी बना लीजिए। दूरी बनाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि दूरी बनाने में जो है कोई बुराई नहीं है, और क्योंकि वो पाप और पाप का कारण में आपको फंसा रहा है, तो बेहतर है कि आप उससे दूरी बना लीजिए। तो जब आप उससे दूरी बना लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ये पाप करने का अवसर आपके जीवन में नहीं आएगा, पाप करने का अवसर आपके जीवन में नहीं आएगा, और वो आपको दोबारा जो है किसी प्रकार का धोखा देने में, परेशान करने में, विश्वासघात करने में आपको तकलीफ़ नहीं पहुंचा पाएंगे। तो मेरे प्रियो, ऐसा बार बार हमको अवसर फिर दोबारा हमारे पास में इस प्रकार का धोखा देने का उसको अवसर नहीं मिलेगा। तो एक बार हमको निर्णय लेना है, बार बार हमको उसको क्षमा करना पड़े, हम कर दिए, तो अपने आप को उससे दूरी कर लीजिए। चाहे वो किसी भी प्रकार का आपका रिश्तेदार क्यों ना हो, किसी प्रकार का आपका दोस्त क्यों ना हो, आपके बहुत प्रिय मित्र क्यों ना हो, आपको उससे अलग होना है, क्योंकि यही तरीका परमेश्वर ने हमको वचन में सिखाया है क्षमा करने का। सबसे अच्छा तरीका अपने मन को साफ रखने का, लेकिन हाँ, हमारे मन में जो है बिल्कुल उसके प्रति साफ होना चाहिए, हमारा मन उसके प्रति बिल्कुल साफ होना चाहिए, किसी भी प्रकार की गलत भावना नहीं होनी चाहिए, और ना ही उसके साथ कोई बुराई हो रही है तो हमको उसमें आनंद मनाना है, बिल्कुल नहीं मेरे प्रियो। हमको यदि उसके साथ में कुछ दुख हो रहा है तो हमको उसमें आनंद नहीं मनाना है, और ना ही हमको खुश होना है। और यदि ऐसा होता है तो अभी भी हमने अपने मन को साफ नहीं किया है, तो बहुत ही प्रेम से हमको रहना, क्योंकि वचन हमको क्या कहता है, पहला कुरिन्थी 13 अध्याय उसका, यदि मैं क्या कहता है वचन, मैं पढ़ती हूँ वचन, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। पूरा हमको 13 अध्याय बोलता है, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। आगे पूरा हमको इसका वर्णन देता है प्रेम। तो मसीही विश्वासियों का सबसे पहला स्टेप है कि हम जो कि मसीही विश्वासी कहला रहे हैं, तो हमको क्षमावंत बनना है, हमको एक दूसरे को अपराधों को क्षमा करना है, क्योंकि हमारा पिता तभी हमारा अपराध क्षमा करेगा जब हम दूसरों के अपराधों को क्षमा करेंगे। तो एक बहुत बड़ा नमूना हमको परमेश्वर ने यहाँ पर हमको दिया है मेरे प्रियो। यहाँ पर हमको वचन हमको बहुत अच्छा से व्यवहारिक बात सिखाता है। रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 14 पद से लेकर के 21 पद हमको कितना अच्छा से हमको वचन बताता है। आप इसको पढ़ लीजिएगा। रोमी 12:14 से 21। अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप मत दो। बार बार वो प्रभु कह रहा है कि अपने सताने वाले को आशीष दो। हमको श्राप किसी को नहीं देना है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने हमको आशीष दिया है जिसके लायक हम नहीं थे, जिसके योग्य हम नहीं थे। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको क्या कह रहा, प्रभु परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह के मुँह से कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं क्या कर रहे। तो हमको भी अपने सताने वालों के लिए आशीष को मांगना है। और यदि आप श्राप देते हैं तो आप ध्यान दीजिए कि आप मसीह विश्वासी हो ही नहीं सकते। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।